ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਚੈਪਟਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਵਿਦ ਮੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਾਰਕਸ ਸਕੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ, 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਿਊ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन समझण लई सब तो पहला कॉन्सैप्ट जो साडे लई सब तो जरूरी है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट किवें फाइंड करते हैं? इफ आई हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ए दे एलीमेंट्स सपोज कर लो 2 3 ने, तो बी दे एलीमेंट 4 5, कोई भी ए बी सी डी कुछ एलीमेंट्स आप लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी। ना ये 2 3 इंटू 4 5, इसका आंसर आएगा 2 4 ऑर्डर्ड पेयर एंड 2 5 3 4 3 5। so mathematically if I write A cross B, then its answer is AB ordered pair। दो लिखे होण जदों भी एलीमेंट्स एक ब्रैकेट दे विच इनू बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। 2 3 अगर 4 इदां लिखे जाण तो इनू बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड पेयर इट शोज द पॉइंट इज इन प्लेन, एंड जदों ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आ जाए इसका मतलब होंदा पॉइंट इज इन स्पेस। अगे जाके समझते जावांगे ये सारियां गल्लां। A cross B is equals to AB, where A comes from A and B comes from B. That is, first element comes from first set and second element comes from second set. इत्थे देखो 2 2 3 3, ये जिहड़े पहले एलीमेंट ने हमेशा पहले सैट चों ही आए होणगे 2 3, ते जिहड़े दूजे एलीमेंट ने 4 5 4 5 दे कम्स फ्रॉम सेकेंड सेट। तो जदों भी A क्रॉस B फाइंड करांगे तो इनू लिखांगे AB। A कम्स फ्रॉम A मतलब फर्स्ट एलीमेंट कम्स फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलीमेंट कम्स फ्रॉम सेकेंड सेट। ये कभी नहीं हो सकता कि पहला एलीमेंट दूजे सेट चों आ जाए तो दूजा पहले चों आ जाए। हुण ਆਪਾਂ रिलेशन पढ़ते हैं। तो रिलेशन आर रिलेशन बड़ी सिंपल जी डेफिनेशन आप याद करांगे। इफ ए एंड बी are two non-empty sets, then a relation from A to B is subset of A cross B।
रिलेशन फ्रॉम बोलिया मैं A to B इज सबसैट ऑफ A क्रॉस B दैट इज रिलेशन R ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਡਿਨੋਟ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ सबसैट ऑफ A क्रॉस B जे रिलेशन कहांगे A to B तो वह A क्रॉस B का सबसैट होएगा जे रिलेशन बनाना है B to A तो वह B क्रॉस A का सबसैट होएगा जे A to B बोलांगे तो A बन जानी है डोमेन ऑफ R B बन जाएगी कोडोमेन ऑफ R ये मैं होर डिटेल दे विच थोड़ा जिहा समझावांगा जो जो अगे करते हैं हुण रिलेशन पहलां वेखीए फॉर एग्जाम्पल इत्थे आपां A क्रॉस B ये लिया तो जे इहदे सबसैट बनाने होण वो किन्ने बन जाणगे देखो इहदे विच एलीमेंट किन्ने हो गए A क्रॉस B दे विच 1 2 3 4 इहदे सबसैट बनाउण लगांगे 2 रेज़ टू पावर 4 यानी कि 16 इहदे सबसैट बनणगे 16 हुण सबसैट ते सबसैट नूं ही की बोलदे आ रिलेशन इहदा मतलब जे आपां A दे विच 2 एलीमेंट B दे विच भी 2 एलीमेंट लईए तां इहदे नंबर ऑफ रिलेशनस किन्ने बन जाने आ 2 रेज़ टू पावर 4 16 सबसैट 5 सब तो पहला सबसैट क्योंकि 5 इज सबसैट ऑफ एवरी सैट तो सब तो पहला सबसैट बन जाता 5 इनू की बोलांगे एम्पटी रिलेशन कोई एलिमेंट नहीं आया तो इनू बोलते हैं एम्पटी रिलेशन क्योंकि पर डेफिनेशन के हिसाब नाल 5 एक सबसैट आ तो सबसैट नूं आपां बोलते हैं रिलेशन इस करके ये रिलेशन तो बन गया 5 पर केड़ा रिलेशन एम्पटी रिलेशन मतलब जड़ा हो ही नहीं सकता हुण रिलेशन इदा 2 4 2 5 सबसैट आप रिलेशन इदा भी लिख सकते हैं 2 4 3 4 रिलेशन ये कोई भी कला लिख लो 2 2 का पेयर बना लो 3 का पेयर बना लो पहले 4 का ही बना लो या इदा 2 5 3 5 2 4 ये सारे ही वक्-वक् रिलेशनस किन्ने बन सकते इस केस दे विच 16 नंबर ऑफ रिलेशनस बन सकते इदा सारे भी ले सकते 2 4 2 5 3 4 3 5 तो जेकर सारे आ जान इस केस च बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन हुण क्योंकि रिलेशन इज ए सबसैट ऑफ A क्रॉस B इहदा मतलब मैथेमैटिकली जो रिलेशन लिखोगे तो वह भी बिल्कुल इदा ही आएगा ए बी ए कम्स फ्रॉम ए एंड बी कम्स फ्रॉम बी सबसैट है इट मीनस इसकी शक्ल तो बिल्कुल ए क्रॉस बी वाली होनी है क्योंकि ए क्रॉस बी का ही सबसैट है तो यदा मतलब रिलेशन भी इदा ही डिफाइन किया जाएगा पर जो ए टू बी बोलोगे तो रिलेशन हो जाएगा ए क्रॉस बी का सबसैट जो B to A बोलोगे तो B क्रॉस A का सबसैट जे इहदा करना होवे इनवर्स ऑफ रिलेशन तो उहदे केस दे विच इहनूं लिख देना BA पोजीशन चेंज हो जाएगी पर A च नहीं आना तो B च नहीं आएगा A वाला एलीमेंट पहला तो B वाला बाद विच B पहला A बाद विच हो गया ये बन गया इनवर्स ऑफ रिलेशन हुण जेकर रिलेशन नूं एक ही सैट के उपर डिफाइन करना है इनू फिर लिखांगे रिलेशन ऑन अ सैट ए इत्थे क्या रिलेशन
फ्रॉम ए टू बी। हुण मैं क्या रिलेशन ऑन सैट ए, एक सैट के उपर रिलेशन बनाना है तो उस केस के रिलेशन बन जाता सबसैट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन उस केस के की बन जाएगा सबसैट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये मैं नाल थोड़ा जिहा होर डिटेल दे विच दसदा जावां। मान लो रिलेशन आपां लिया 2 4 3 4। तो मैं दसिया डोमेन की होंदियां ए सैट, जिथों वैल्यू आनी पहलियां वैल्यू कलैक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलीमेंट्स, यानी कि डोमेन की बन गई 2 ते 3। कोडोमेन बी सैट, बी साढ़े कोल सी 4 ते 5। इत्थे नवी चीज़ है रेंज, तो रेंज आएगी जो साढ़े आंसर आ जाते हैं। आंसर की आउंड 4 कला। यदि वैन डायग्राम के हिसाब नाल जे समझावां मैं तुहानूं, ए बी, ए साढ़े कोल सी 2 3, बी 4 ते 5। ये एक एग्जाम्पल है रिलेशन की। 2 की इमेज आती पई है 4 ते 3 की इमेज भी इस केस च आती पई है 4। राइट हैंड साइड ते इमेजेस आउंदियां ने, लैफ्ट हैंड साइड वालियां नूं बोलते हैं प्री इमेजेस। जो साडे आंसर आ जाते हैं वो हुंदा है रेंज सैट। वो बन गई साडी रेंज, रेंज दे विच आ गया तो रेंज सैट। उदा टोटल जिहड़े राइट हैंड साइड के एलीमेंट ने वो बन जाती है कोडोमेन। ये खास तुहानूं फर्क जिहड़ा पता होना चाहिए है रेंज ते कोडोमेन का। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन, कोई भी पूछ सकता है तुहानूं। हुण तक मैं तुहानूं रिलेशन की डेफिनेशन समझाई, डोमेन कोडोमेन ते रेंज भी दस दी, इनवर्स ऑफ रिलेशन भी दस दिता। रिलेशन एक सैट के उपर डिफाइन करना है तो वो किवें हो जाता वो भी तुहानूं दस दिता। जो जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ां ने वो आपां देख लैंदे हैं। हुण एक सैट के उपर रिलेशन करके तां उतों कितनी टाइप के रिलेशन बन सकते हैं। मान लो साढ़े कोल 1 2 3। एक गल होर, ए दे विच जेकर हुण M एलीमेंट, बी दे विच हुण N एलीमेंट्स, तो फिर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B या B टू A वो कितने बन जाने 2 M इंटू N। ये याद रखना सारिਆਂ ने। हुणे हुणे मैं कराया थोड़ा जिहा पिछे करके वेखोगे, जेकर ए दे विच 2 एलीमेंट सी, बी दे विच भी 2 सी, तो ए क्रॉस बी दे विच कितने हो गए 4, 2 इंटू 2। तो फिर उसका आंसर क्या है, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आए सी साढ़े कोल 2 इत्थे ए दे विच जे M ने बी च N आ तो ए क्रॉस बी च कितने आ जाने M इंटू N। तो जिन्ने ए क्रॉस बी दे विच एलीमेंट होण उहदे सबसैट ही बनते हैं रिलेशन। तो सबसैट कितने बनने जिन्ने ए क्रॉस बी दे विच एलीमेंट 2 की पावर 2 MN। हुण जेकर ए आपां रिलेशन आर ऑन ए बनाना है तो वो इहदे विच इस केस दे विच नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन जाने, नंबर ऑफ रिलेशंस वो कितने बन जाएंगे 2 9, 3 इंटू 3। ए 3 ने तो ए क्रॉस ए कितने आ जाने 3 इंटू 3 दैट इज 9। then फिर नंबर ऑफ रिलेशंस बन जाएंगे साढ़े कोल 2 9। एक नंबर दे विच ये भी पेपर दे विच काफ़ी बार पूछा जाता।
हुण जदों इहदे रिलेशन बनावांगे तां इस तो मैं तुहानूं टाइप्स ऑफ चलो पहला 1 2 लैके ए क्रॉस ए जे फाइंड करो वो की बनेगा 1 2 क्रॉस 1 2 ये बन जाना 1 1 1 2 2 1 2 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 रेज़ टू पावर 4 नंबर ऑफ रिलेशंस बन जाने ਇਹਦੇ ਜੇ रिलेशन बनाने लगी है ठीक है। हुण रिलेशन ਇਹਦੇ सबसैट बनने ए क्रॉस ए दे इन्हां नूं हुण 1 1 आ सकता है 2 2 आ सकता है। जेकर मैं विचों 1 1 2 2 सिर्फ ये 2 एलीमेंट कढ़ लवां इहदे विचों ये एक रिलेशन बन गया 16 रिलेशन बनने सी 16 दे विचों एक ये कढ़ लिया तो ये एक खास तरह का रिलेशन है इनू बोलांगे रिफ्लैक्सिव रिलेशन। हुण आपां इहदियां 3 टाइप्स पढ़नियां ने रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर तो एक बार इन्हां नोट कर लेना मैं तुहानूं फिर तो एक बार डिटेल दे विच दसदा ये किदां किदां रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव रिलेशन बनणगे। सब तो पहला रिफ्लैक्सिव relation a relation on non-empty set A is said to be reflexive if A comma A belongs to R for every A belongs to A। ये पुठी A जिहड़ी बनी है इनू बोलते हैं फॉर एवरी या फॉर ऑल। एग्जाम्पल के तौर पे जेकर मैं लवां A1 2 3 तो रिलेशन रिफ्लैक्सिव उदों होएगा जे इहदे च 1 1 भी है 2 2 2 2 भी है ते 3 3 भी है। जेकर तिन्हां दे विचों कोई एक भी एलीमेंट इत्थे लिखा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए ते तिन्हां चों कोई एक भी मिसिंग हो गया ना जिवें 1 1 2 2 आपां लिख लेंगे पर 3 3 ना लिखते तो फिर ये रिलेशन रिफ्लैक्सिव नहीं बनना सी। ये बन गया रिफ्लैक्सिव रिलेशन। दूजे नंबर पे सिमेट्रिक रिलेशन बिल्कुल सेम लिखना रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इतने आई डबल एफ लिख देने इसका मतलब होंदा इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब है जेकर ए आ तो ए रिलेशन रिफ्लैक्सिव है जे रिफ्लैक्सिव है तो ए मस्ट बी ए का मतलब जो प्री इमेज सो ही इमेज इमेज थे 1 दी इमेज 1 2 दी इमेज 2 3 दी इमेज 3। If AB belongs to R, this implies that BA must belongs to R for AB belongs to A। देखो इन्हों किवें समझना A साडे कोल उही लेके चलन दे जे मैं रिलेशन इदां दा लिया 1 2 है तो फिर 2 1 भी रिलेशन दे विच ही होना चाहिए।
1 2 है तो 2 1 भी। जे 2 3 लिख लिया तो फिर 3 2 मस्ट बी इन द रिलेशन। इचों 2 रेज़ टू पावर 9 मेरे ख्याल 512 बन जाता। 512 ये रिलेशन बनने आ। उन्होंने एक आप एग्जाम्पल फुलफिल करने वास्ते रिफ्लैक्सिव की कंडीशन फुलफिल करने वास्ते एक एग्जाम्पल कढ़ ली, एक सिमेट्रिक वास्ते कढ़ ली। जे 1 2 है 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, तो फिर ये रिलेशन बन गया सिमेट्रिक। जे इदा होंदा ना 1 2 1 1 2 2 3 3 2 देखो 1 2 है पर किते भी 2 1 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 है 2 2 है 3 3 नहीं है, इसका मतलब ना रिफ्लैक्सिव है ना सिमेट्रिक है, दोवें नहीं है, ना ये रिफ्लैक्सिव है तो ना सिमेट्रिक है। सानू इत्थे इस गल की समझ होनी चाहिए कि किहड़ा रिलेशन रिफ्लैक्सिव बनता पाया सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है तो रिफ्लैक्सिव नहीं है। इदां दा भी पेपर दे विच पूछा जा सकता, कोई एग्जाम्पल दी जाए इहो जिहे रिलेशन की जिहड़ा रिफ्लैक्सिव होए सिमेट्रिक ना होए। मान लो इत्थे मैं 3 3 लिख दिंदा तो फिर रिफ्लैक्सिव बन जाना ही पर सिमेट्रिक नहीं होना। इत्थे हुण मैं 3 1 जो भी लिखा लिखा रहना देना। नंबर 3 ते आ जाता ट्रांजिटिव रिलेशन। +1 दे विच भी बड़ी डिटेल दे विच मैं कराउना। A relation on non-empty set A is said to be transitive if and only if A B belongs to R, B C belongs to R. This implies that AC belongs to R. A B relation दे विच आ B C भी है, then AC must belongs to R। यानी कि फिर रिलेशन साडा जे 1 की इमेज 2 है 2 की 3 है तो की होना चाहिए 1 की इमेज 3। जेकर इदा हो गया तो रिलेशन बन जाना ट्रांजिटिव, जे इदा नहीं होया तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होएगा। हुण रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये मैं तुहानूं बड़ी डिटेल दे विच करवा दिता। इनू पढ़ना है 2-4 बार समझना है, आसान टॉपिक है, कोई ज़्यादा औखा नहीं है। एक दो एक्सरसाइज सम करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला सम आ, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉय स्कूल। पहला सम ए सेट दिता है, set of all students of boys school। इतने स्पेशली किया गया कितना स्टूडेंट्स की गल करते पे आ, बॉयज़ स्कूल दे स्टूडेंट्स, मतलब जिन्ने भी स्टूडेंट्स होणगे दे आर बॉयज़। तो उस तो बाद एक मिनट नाल कंडीशन है, रिलेशन इज गिवन आर इधर देता है ए बी, ए इज sister of B। Question is show that this relation is empty relation। तो empty होएगा क्यों? क्योंकि A ते B दा आपस दे विच की रिलेशन है, A sister of B, पर सारे स्टूडेंट की सी बॉयज। इसका मतलब R is empty because there does not exist। पुठी ई पा के विच लाइन मार देनी, इसका मतलब होंदा there does not exist any A
who can be sister of B। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ A ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ B ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਕੀ ਸੀ, ਬॉय ਸਕੂਲ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਐਮਪਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ AB, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ the difference between heights of A and B is less than 3 meter। A ਤੇ B ਦੀਆਂ ਹਾਈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, A ਤੇ B ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 1 ਮੀਟਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3 ਕੁ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲੈਂਥ ਬਣਾ 1 ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹੱਥ ਤੱਕ ਪੂਰੀ। ਤਾਂ ਜੇ 3 ਮੀਟਰ ਕਰੀਏ ਲਗਭਗ 9 ਕੁ ਫੁੱਟ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਲੜਕਾ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਫੁੱਟ ਹੀ ਆ, ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ 3 ਫੁੱਟ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, 4 ਫੁੱਟ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੀ 3 ਫੁੱਟ ਮੰਨ ਲਈ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 8 8.5 ਫੁੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ 9 ਫੁੱਟ 9.5 ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਮੀਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। R dash is universal ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋ ਕਰੋ R dash ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ the difference between heights of any two students cannot exceed 3 meter। कभी भी 3 मीटर तो एक्सीड नहीं कर सकेगा। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਨਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਏ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੈ 1 2 3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ 14, ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਐਕਸ ਵਾਈ 3x minus y is equals to 0। ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਫਾਰਮਸ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੈੱਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ। ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ एक्स वाई तो जो नंबरों की फॉर्म च लाइए, इतों वाई की वैल्यू फाइंड करो तो बन जाती है 3x। एक्स पुट करते जाओ ए दे विचों ते वाई आता जाएगा। एक्स पुट किया 1 तो वाई 3 आ गया। जो x2 पुट किया तो वाई 6 आ जाना। x3 पुट करो तो वाई 9 आ जाना। 4 पुट करो तो 12। 5 पुट नहीं कर सकते क्योंकि x का आंसर जो 5 पुट किया तो y आ जाना 15। हुण 15 तो ये है नहीं, यदि x तो y दोनों कितों आने सी? ए चों। देखो 1 की इमेज 1 नहीं हैगी, नॉट रिफ्लैक्सिव। 1 की 3 है, 3 की 9 है, तो 1 की 9 इमेज नहीं हैगी, ट्रांसटिव नहीं है। 1 1 नहीं, रिफ्लैक्सिव नहीं है। 1 3 है, 3 1 नहीं, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। 1 3 है, 3 1
3 9 है पर 1 9 नहीं है, सो नॉट ट्रांजिटिव। ना ये रिफ्लैक्सिव होया रिलेशन, ना सिमेट्रिक होया ते ना होया ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल्स ये नंबरों तो सीधियां सीधियां क्लीयर हो जाएगियां। 1 1 इस केस दे विच रिफ्लैक्सिव होने वास्ते होना चाहिए 1 1 2 2 कितों तक 14 14 तक, नहीं है। 1 3 है पर 3 1 नहीं है, सो सिमेट्रिक भी नहीं है। 1 3 है 3 9 है, जे 1 9 होंदा तो फिर बाकी एलिमेंट चेक करने, पर ये ना रिफ्लैक्सिव रिलेशन है, ना सिमेट्रिक है तो ना ट्रांजिटिव है। सो काफ़ी हो गया अज भी काम, इनू बड़े ध्यान नाल करना है सारिਆਂ ने, घर बैठ के करो, तो कोई प्रॉब्लम होए शेयर विद मी। थैंक यू।